दोस्तों आज हम यह जानेंगे कि हनुमान जी के जो सिंदूर है उसका इस्तेमाल करके चमत्कारी तरीके से आप उससे क्या लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल तरक्की नहीं हो पा रही है आपकी, आपको ग्रह परेशान कर रहे हैं, आप किसी रोग से परेशान हैं, वह रोग का पता नहीं चल रहा है, उसकी रिपोर्ट तो सही आती है लेकिन आप परेशान हैं। दोस्तों अगर आप जैसे ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते थे कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ हनुमान सिंदूर का इस्तेमाल करें और उससे सब कुछ अच्छा करें। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर विशेष उपाय बहुत ही शक्तिशाली और तुरंत प्रभाव देने वाला होता है। खासकर जब व्यक्ति संकट से घिरा हो तो ये विशेष कार्य में सफलता देता है। ये उपाय भक्ति, विश्वास और सच्चे मन से हनुमान जी की अगर आप उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, तो ये बहुत काम का होने वाला है। आइए जाने दोस्तों इसका प्रभाव क्या होने वाला है। देखिए पहली बात तो ये, हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है वो इन विशेष उपायों के लिए होता है और आपको मैंने बताया। और आप ध्यान रखिए कि मंगलवार और शनिवार को इसको आपको करना है, ठीक है। तो उपाय आप शत्रु बाधा के लिए कर सकते हैं, कोर्ट केस में जीत के लिए कर सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन के लिए कर सकते हैं, विवाह में अड़चन आ रही है उसके लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए आप कर सकते हैं। एक्चुअली में दोस्तों हमें कई बार ये पता नहीं होता कि हमें किस तरह से किसी चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। हाँ ठीक है, बात ठीक है कि आजकल लोग बहुत टेंशन में रहते हैं और उस टेंशन के कारण वो सोच भी नहीं पाते हैं। और आजकल तो नौकरी में दिक्कत है लोगों को, कभी बिज़नेस को लेकर कोई टेंशन है, अपने बच्चों को लेकर टेंशन है, या आजकल तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई की अजीब सी एक टेंशन हो जाती है। पढ़ाई तो चलिए ज़्यादा नहीं है लेकिन वो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। कई बार स्कूल वाले ज़्यादा काम दे देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। तो टेंशन देखा जाए तो हर तरफ है। और जो रुकावटें हैं लाइफ में, रुकावटें वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो दोस्तों कोई ना कोई इंसान सॉल्यूशन ढूंढता है। अब दवाई से तो सारा सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सोचिए, देखिए अगर ऐसी परेशानी में अगर आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसे आपको मन से शांति मिल जाए, सब अच्छा होने लग जाए, रुकावटें हट जाएं, आप आगे बढ़ने लग जाएं, कोई आपका साथ दे तो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों बस आपको क्या करना है, आपको हनुमान सिंदूर अप्लाई करना है सही तरीके से जैसे आपको बताया जाए। तो दोस्तों देखिए, अब मंगलवार के दिन आप जाना स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है आप कभी भी चले जाएं। वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के दिन सारे दिन होते हैं। आपको विशेष जो है मंगलवार को जाना है या शनिवार को जाना है, इन दोनों में से एक दिन आपको जाना है। फिर आपको अपनी जो भी परेशानी है, आपकी परेशानी आप ही जानते हैं, वो आपको हनुमान जी के सामने बता देनी है। और आपको ध्यान रखिए, जब आप वहाँ पे जाएंगे आपको नहा धोकर जाना है। आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी से वहाँ पर पहुँचे हैं तो हाथ गंदे हो ही जाते हैं, तो आपको मंदिर में आके हाथ धोने पड़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिए इस चीज़ का। जब आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो, धुले हो, तो आप खुद या फिर पंडित जी से उनसे आशीर्वाद लेके उनको दक्षिणा देकर जो है उनसे आप सिंदूर लगवा सकते हैं अपने, या फिर उनसे आप डिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर जो है इकट्ठा कर सकते हैं। आप क्या करें कि बाज़ार से एक सिंदूर की डिब्बी आती है, वो आप ख़रीद लीजिए, ठीक है। और उसमें तो सिंदूर होता ही है, लेकिन आपको जो हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर है वो थोड़ा सा लेके उसमें पंडित जी से ले लेना है, उसमें रख देना है डिब्बी में, थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है। फिर आपको उसको डेली अप्लाई करना है और आपको अपनी परेशानी बोलनी है। अब देखिए आपके ऊपर, अगर आपको लगता है मैं रोज़ मंदिर जा सकता हूँ तो आप रोज़ मंदिर में जाके ही सिंदूर को अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आप जो है बस मंगलवार को एक बार ही जाइए, लेकिन बाकी दिन डेली आपको अपने घर पे ही वो सिंदूर लगाना है जो आपने डिब्बी में इकट्ठा किया है। और जब भी आप लगाएं पहले हनुमान जी से रिक्वेस्ट करें, और हो सके तो उनके चालीसा का पाठ कीजिए, या जो भी आप उनके सारे पाठ ठीक होते हैं। सो कोई भी मंत्र कर लो, सारे ठीक होते हैं। भगवान के तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, कोई भी कर सकते हो। या अगर आप नहीं कर सकते किसी कारण से, आपको बोलने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करके उनका सिंदूर अप्लाई कर लीजिए, वो ही काफ़ी होता है। अब उसके बेनिफिट क्या है, देखिए बेनिफिट जो मैंने आपको बताया वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। यानी कि आप अंदर से, आपकी चेतना जागेगी, आप अंदर से जागोगे। क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस दुनिया में सोए हुए हैं, इसलिए वो गलत काम करते हैं। हमें जागना है। जब आप जागते हैं, जागने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कौन सा इंसान ठीक है, कौन सा इंसान गलत है,
किस लड़की से शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप गलत हैं, गलत चीज़ें करते हैं तो आपको गलत लड़की ही मिलेगी। अगर आप सही हैं तो आपको अच्छी लड़की मिलेगी। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लड़की अगर सही है तो उसको सही लड़का मिलेगा। तो दोस्तों, आप अगर आप रोज़ हनुमानी सिंदूर लगाते हैं तो इससे आपको और भी चीज़, मैंने तो देखो ये चीज़ बताई है, आपको और भी चीज़ों में जो है हेल्प मिलने वाली है। तो इसको आप डेली अप्लाई कर सकते हैं हर चीज़ में। जब भी ऐसे आप जॉब पे जाते हैं उसको अप्लाई करके जाएं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है आपने हनुमान सिंदूर लगा लिया तो आप किसी को भी परेशान करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हनुमान सिंदूर का मतलब है, अगर आपने उसका सिंदूर का इस्तेमाल किया है तो आप अच्छे इंसान बनिए और अच्छे लोगों के लिए सोचिए, किसी को परेशान ना कीजिए, अच्छा काम कीजिए, तब वो चीज़ काम करती है आपके लिए, है ना। और इसको बिल्कुल आप वैसे समझिए, उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है, उदाहरण के रूप में ये है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो आपको जो है आपके अच्छे कामों की वजह से आपको इनाम के रूप में कुछ पैसे देकर जाता है। जैसे कि आपको उसने 500 रुपये दे दिए, तो वो 500 रुपये वो चाहता है कि आपके लिए तरक्की, आप उन 500 रुपये से आपकी तरक्की हो, आप उसको गुल्लक में रख दें। वो कैसे आपको कहते भी हैं, इन पैसों को अपने गुल्लक में रखना बेटा, आपकी तरक्की होगी। तो जब आप अच्छे इंसान होते हैं तो वाकई में वो चीज़ काम करती है उनके आशीर्वाद से। लेकिन अगर उस मेहमान को पता चल जाए कि आपने उस 500 रुपये से शराब पी है, तो वो क्या सोचेगा कि इसका नुकसान हो जाए, इसको कभी पैसे ना मिले, क्योंकि पैसे का गलत इस्तेमाल करता है। बस दोस्तों, वैसे समझिए आप, समझाने के लिए आपको बताया है इसलिए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो ये आपको करना क्या है, देखिए, जब आप मंदिर जाएंगे मंगलवार को तो आपको वहाँ दिया जलाना है, हाँ ठीक है ना, चमेली का दिया जलाना है, चमेली के तेल से दिया जलाना है। और जो कुछ फूल ले सकते हैं हम, ऑरेंज वाले जो फूल आते हैं, येलो वाले, वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा रोज़ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आप वहाँ पे ये जो लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू, वो भी आपको चढ़ाने हैं, वो आप चढ़ा दीजिए। या इसके अलावा आप जो बूंदी आती है वो भी आप चढ़ा सकते हैं, तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। फिर आपको अपनी जो है रिक्वेस्ट करनी है। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सिंदूर के ऊपर बनी है, क्योंकि बात ये है कि कई लोग पूजा नहीं कर पाते किसी कारण से, कोई भी XYZ उनकी जो है दिक्कत हो सकती है। तो अगर वो अप्लाई करते हैं इस सिंदूर को तो उनके साथ वही हेल्प होगी जो पाठ करने के बाद होती है। और फिर धीरे धीरे हो सकता है उनकी जो परेशानी हट जाए, वो पाठ करने लग जाए दोस्तों। और फिर आपको यही चीज़ घर आके करनी है उसी दिन, मंगलवार को घर में भी आपको इस तरह से प्रसाद चढ़ाना है, दिया जलाना है। और रोज़ दिया जला के फिर आपको रोज़ तिलक लगाना है, ये ध्यान रखना। और हाँ, एक चीज़ और, ब्रह्मचर्य में रहने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से आप ब्रह्मचारी बन जाइए, कोई बात नहीं पालन हो पा रहा, लेकिन कम से कम ब्रह्मचारी रहिए, कोशिश कीजिए ब्रह्मचर्य में रहने की, है ना, वो बेटर रहेगा। गलत चीज़ों में ना रहें, अच्छी चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं। वैसे आप कहेंगे तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य के ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही आसान है, इसलिए आपको इस तरह से बताया है, क्योंकि आजकल जो बिज़ी ज़िंदगी है लोगों की, उसमें आसान नहीं है सारी चीज़ें करना, और इसलिए ये चीज़ बताई गई है। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि छोटी सी चीज़ बताई है तो ये छोटा ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा होती है ना, तो सब बड़े बड़े काम हो जाते हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको बताया है उसको आप सच्चे दिल से करके देखिए आप अपना, फिर उसके बाद अनुभव बताना मुझे 21 दिन बाद बताना आपका अनुभव, ठीक है, लगातार करके 21 दिन बाद 21 दिन बाद आप अपना अनुभव बताएंगे मुझे कमेंट में। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करे।